मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको वो वचन लेकर आए हैं जिन वचनों के द्वारा आप आज सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्रोध से कैसे छुड़ाता है, क्रोध करने से हमारे जीवन में क्या दुख होता है, क्या परेशानियां होती हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहन लोग हैं जो क्रोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो क्रोध करते हैं, जो क्रोध करने वाले मनुष्य हैं, वो अपने जीवन में कभी भी भलाई नहीं देख सकेंगे। क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलना चाहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आज का बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो परमेश्वर आज आपको हर एक क्रोध से, हर एक समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ज्ञान देगा और आप अपने आपको परमेश्वर के योग बनाएंगे। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं जैसे नीति वचन 22 के ऐसे 24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और हठी यानी जो हट करते हैं, क्रोध करने वाले के संग न चलना। हमें परमेश्वर यही समझाता है, जो क्रोधी मनुष्य होते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो हमारे क्रोधी मित्र होते हैं, हम उन लोगों से दोस्ती नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी परमेश्वर के जो जन हैं वो भी क्रोध करते हैं, या वो क्रोध जो उनके साथी होते हैं, उनके मित्र होते हैं, वो क्रोधी होते हैं। तो हमें परमेश्वर कहता है कि उनका मित्र ना होना, और जो यानी हठी होते हैं, क्रोध करते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, उनके संग न चलना। और इसी का 25 है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। आज हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, फिर भी क्रोध करते हैं। फिर भी हम क्रोध में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। क्रोध में किसी को ऐसे अशब्द बोल देते हैं, या किसी को मार देते हैं, या किसी के जीवन में ऐसे शब्द बोल देते हैं किसी को कि उससे दुख हो, उसके जीवन में क्लेश आए, विपत्ति, और उसका काम खत्म हो जाए, उसका काम बर्बाद हो जाए, या उसके प्राण ऐसे फंदे में फंस जाएं कि कभी उस चीज से ना निकल पाए। तो हमें क्या करना है? उसकी चाल नहीं सीखना है। जो क्रोधी होते हैं, जो ऐसे चाल चलते हैं, लोगों को बुरा भलाई से शब्द बोल देते हैं, उनके मन में क्रोध होता है। जब वो क्रोध करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में कभी काम नहीं करेगा, परमेश्वर उनके साथ कभी नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर क्रोधियों से बैर रखता है, क्रोधियों से वो नफरत करता है। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें क्रोध से बचना है। जब हम क्रोध को छोड़ देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो खुशियां देगा, वो शांति देगा। जैसे इसी का 23 का 12 है, अपने हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगा। हमें क्रोध को छोड़ना है, हमें डाह को छोड़ना है। हम अपने आप को जब क्रोध नहीं करेंगे, या क्रोधियों के साथ हम ऐसे मेल नहीं रखेंगे, क्रोधियों से हम मित्रता नहीं करेंगे, क्रोधियों के संग हम ऐसे बैठेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमें हर एक फंदों से बचाएगा। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कब किसके जीवन में क्या बोल दे, कब किसके जीवन में क्या ऐसे बो दे, कोई नहीं जानता। हमें क्रोध से बच कर रहना है। हम परमेश्वर में हैं तो हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई साथी है, या हमारे घर का कोई व्यक्ति है जो क्रोध करता है, तो हमें क्रोध करना कम करना है। धीरे धीरे हमें परमेश्वर के योग बनना है। अगर हम क्रोध करेंगे तो हम अपने प्राणों को फंदे में फंसाएंगे। क्रोध करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा, और जो हमारे साथ हैं वो हमारी चाल सीख जाएंगे। हमें क्रोध से बचना है। जब हम क्रोध से बचेंगे और अपना हृदय परमेश्वर की शिक्षा की ओर लगाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान की ओर लगाएंगे, हम जो अपना मन है, अपना हृदय है, परमेश्वर को सौंपेंगे, तो परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे हृदय में बसेगी। परमेश्वर की शिक्षाओं से हम बदलते जाएंगे। परमेश्वर हमें हर एक बुद्धि की बातें देता है, जो हमें आनंद देती है, जो हमें सीधा मार्ग बताती है, जो हमारे मन को ऐसे प्रकाशित करती है। हमारा मन परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से पवित्र होता है। हम पाप से छुटकारा पाते हैं, हमारा मन हर एक डाह से, हर एक झगड़े से बदल जाता है। हम परमेश्वर की ओर अपना मन देंगे तो हमारी आशा नहीं टूटेगी, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर होगा, हमारी बुद्धि
परमेश्वर के ज्ञान से सुधरती जाएगी। परमेश्वर के ज्ञान से हमारा जीवन बदलता जाएगा। हम अधिक खुशी से रहेंगे, ना तो हम गलत बोलेंगे, ना तो हम ऐसे पाप करेंगे, ना तो हम ऐसे शराब की ओर हमारा मन जाएगा, ना तो हमारा मन मतलब हर एक बुरी चीज़ों से हम दूर होंगे और हमारे जीवन में सच्चाई प्रकट होगी। परमेश्वर की बुद्धि और शिक्षा हमारे जीवन में काम करेगी। परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि के द्वारा वो जीवन देगा, वो शांति देगा। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में परमेश्वर की खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। परमेश्वर हमें हर एक वो बुरी चीज़ों से बचाएगा जो हमारे जीवन में दुख का कारण है। हमारे जीवन में वो ऐसे बीमारियां और विपत्ति लाने का कारण है, वो सब क्या होगा? दूर होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम बुद्धि से प्रेम करेंगे, जब हम पाप को छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देगा। जैसे अगला वचन पढ़ते हैं, यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें, वाद विवाद करें, मतलब आपस में बातें करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब हम अपने आप को परमेश्वर के योग बनाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा? ऊन के समान, चाहे वो लाल रंग के हों, चाहे अग्रवानी के, चाहे जिस भी प्रकार के हम पाप किए, परमेश्वर क्या करेगा? हमें माफ करेगा, हमारे पापों को धुल देगा, हमें पवित्र करेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने आज्ञाकारी होने पर, यानी हमें वो देखेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरी आज्ञाकारी हैं, मेरी बातों को मानते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसी के 20 पढ़ते हैं, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवारों से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत आनंद होगा। हम हर एक वस्तु, हर एक अच्छी चीजें हमें परमेश्वर देगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अनसुनी करते हैं, नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम क्या, हमें परमेश्वर तलवारों से मारे जाएंगे। हम परमेश्वर हमें नहीं माफ करेगा, हमें परमेश्वर वो गुनाह से नहीं आज़ाद करेगा, क्योंकि हम सुनकर भी परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, हम पवित्र नहीं बनना चाहते हैं। तो हम बुराई से दूर नहीं होंगे तो हमारे जीवन में दुख और क्लेश होगा और हमारा अंत बहुत बुरा होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहरेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।